Iran just greenlit a specific plan to kill Donald Trump, while his own Secret Service hadn't even seen it yet. Israel intercepted the intelligence first, then handed it directly to Washington. The plot was not a vague threat. Israeli sources described it as a newly devised, concrete plan. The U.S. had not tracked it independently before the warning landed this week. Trump confirmed it himself at the NATO summit in Ankara, telling reporters he is on every Iranian list, and that his luck maybe doesn't last very long. The timing is extraordinary. Iran is simultaneously burying Khamenei, fighting U.S. strikes, and, according to Israeli intelligence, actively planning to decapitate American leadership. Tehran is losing the war on the ground and apparently responding by targeting the man running. जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने अभी एक पिक में देखा, ये है ईरान के जो लीडर है ना, इन्होंने अभी डोनाल्ड ट्रंप को मारने का एक प्लान बनाया था, क्योंकि इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी बेहतरीन है ना कि वो ये सब चीजें डील कर लेती है कि हाँ भाई ईरान ने ऐसा प्लानिंग किया है। आप बोलेंगे इजराइल क्यों इसको ट्रम्प को बचा रहा है? मैं खुद चाहता हूँ भाई ये बुड्ढा ना पूरे जल्दी, जितना जल्दी ये मरे उतना अच्छा है। ये कोई प्रेसिडेंट के लायक नहीं है। ही इज अ टोटली बिजनेसमैन और ये पूरे वर्ल्ड को एज अ बिजनेस ही देखता है। तो ये ऐसे आदमी का जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी एक ये डोनाल्ड प्रेसिडेंट है ना, तो इसको Israel shares intelligence with US on alleged Iranian plot to kill Trump। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बोला गया है, क्योंकि आपने देखा था कि जब आयतुल्लाह अली खमेनी का जब वो जनाजा जा रहा था, पूरे जो ईरान के लोग थे, जो 1.5 से 2 करोड़ लोग वहां पे मौजूद थे, और लोग खाली एक ही नारा लगा रहे थे, किल ट्रम्प, किल नेतन्याहू, किल यूएस, किल इजराइल। ये सब पूरे के पूरे यही सब मुद्दे में चल रहा था। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था। तो इस जगह में क्या हुआ ना कि ऐसा रिपोर्ट जब पब्लिश होने लगे, आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ जब ये वॉर स्टार्ट किया ना, तो ये पहले ही बोल रहे थे, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज आस्क्ड अस टू कंटिन्यू टॉक्स, वी हैव अग्रीड टू डू सो, बट द यूनाइटेड स्टेट हैज स्टेटेड टू देम इन नो अनसर्टेन टर्म। इसका मतलब है कि भाई अभी कोई भी अनसर्टेन टर्म में हम आपसे बात किए दैट द सीज फायर इज ओवर। अब पूरा का पूरा सीज फायर खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। ये बोला अब कोई भी सीज फायर नहीं होगा। और जैसे ही ये न्यूज बाहर आया ना कि ईरानियन ट्रम्प को मारने वाले थे, तो ट्रम्प ने ये वाला बयान रिलीज किया कि ईरान की तरफ से ट्रम्प की हत्या की मांग के बीच में ना ट्रम्प ने कहा 1000 मिसाइलें लोड है और लॉक है तुम्हारे देश की तरफ, अगर मेरे को कुछ होता है तो तुम्हारा देश भी नहीं बचेगा। ये सच में ये स्टेटमेंट है। और ये अगर ऐसा होता है कि ईरान सच में अगर इसमें बाजी मार लेता है ना ट्रम्प को मारने के लिए, तो समझ लेना हम लोग उस दिन वर्ल्ड वॉर 3 पर एंटर हो रहे हैं। और इस जगह पे ना न्यूक्लियर वॉर होना एकदम जायज हो जाएगा। मतलब कोई भी देश सोचेगा नहीं एक दूसरे को मारने के लिए न्यूक्लियर वॉर में। आप देखेंगे आगे ना, ये बहुत सारा बार बार न्यू हो रहा है कि न्यू ईरानियन प्लॉट टू किल ट्रम्प रिपोर्ट। ये बार बार ये ट्रम्प को मारने का साजिश किया जा रहा है। ये जब टर्की गए थे ना ट्रम्प, अभी आपको पता है टर्की के अंकारा में ना वहां के कैपिटल है, तो वहां पे नेटो का समिट हुआ था। तो वहां पर भी समिट में ना ट्रम्प को चेतावनी मिला था कि ईरानियन से बच के रहिएगा, कोई भी आपको मार देगा। और ट्रम्प ने लिटरली ये कहा भी है कि कोई मेरे को भी मार सकता है। आप सोच पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है, जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं उसके सिक्योरिटी में, वो बोल रहा है कि मेरे को भी कोई भी मार सकता है। तो ये बहुत बड़ा बात है। अगर आप देखेंगे तो इस जगह में अगर देखेंगे ना, तो ट्रम्प ने ना, ट्रम्प के अभी आपको मालूम है कि ये थोड़ा मैं आपको न्यूज दिखा देता हूँ। ये अभी जो ओमान आपने सुना है, ओमान, ठीक है ना, तो ओमान देश है वो अभी एकदम अच्छे से सीज फायर कराने का बात कर रहा है। बहुत ही अच्छा मध्यस्थता कर रहा है ईरान और यूएस के बीच में। वो बार बार अभी फिर से सीज फायर के लिए बुलाया है अपने देश में, जहाँ पे जो जेडी वेंस है और ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अरागची, ये सब मिल रहे हैं फिर से। तो इसमें इन्होंने कहा है कि यूएस के साइड से ये बोला जा रहा है बार बार कि आप ये ईरान को कि आप ये एक्सेप्ट करो कि भाई आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले आपने शिप पर अटैक किया, उसके बाद यूएस ने आपके ऊपर रिटेलिएशन में अटैक किया है। तो ये यही वाला न्यूज अभी आ रहा है। वी स्क्रूड अप, ईरान प्राइवेटली टेल्स ट्रम्प
टीम इट मेड अ मिस्टेक बाय अटैकिंग शिप इन हॉर्मुज। तो ये ट्रम्प के द्वारा फिर से बताया गया कि ना ये ईरान के साइड से बोला गया है कि हमने गलती कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ये मार के मिसाइल मार के। अब डोनाल्ड ट्रंप का बात पूरे वर्ल्ड में वैसी ही है जैसे पाकिस्तान बोलता है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या आप इससे कितना % ताल्लुक रखते हैं, सेम वैसी अभी ट्रंप का बात हो गया है। इस बुढ़े का बात दुनिया में कोई नहीं मानता। तो अब ये ईरान को बोल रहा है कि आप एक्सेप्ट करो कि आपने हॉर्मुज पे अटैक किया है, उसके चक्कर में ये यूएस ने आपके ऊपर अटैक किया है, ये उससे बुलवाना चाह रहा है। आप देखेंगे ना इस जगह पर, तो यहाँ पर देखिए, we screwed up, Iran admitted that Hormuz attack were a mistake, says US official। तो ये जो है ना, ये खुद से बात बना के बोल रहा है। ईरानियन अभी तक इसमें कोई भी कमेंट नहीं दिए है, ये अपने से बात बता के बोल रहा है। और आपको मालूम होगा कि ओमान में अभी चल रहा है ना ये सीज फायर का बात चल रहा है। तो आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक क्वार्टर में बातचीत में सेंटर में रहा सीनियर यूएस अधिकारियों ने कहा कि वॉशिंगटन ईरान से एक फॉर्मल घोषणा चाहता है जिसमें यह कंफर्म किया जाए कि कमर्शियल शिपिंग पर हमले बंद हो गए हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाले सभी नेविगेशन रूट खोले रहेंगे और गुजरने वाले जहाजों पर कोई ट्रांजिट फीस नहीं लगेगी। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, हम एक फॉर्मल स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं जिसमें यह कंफर्म किया जाए कि हॉर्मुज से होकर जाने वाले सभी रास्ते खुल गए हैं और जहाजों पर फायरिंग बंद हुई है, नहीं तो पास हमारे लिए ईरान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये पहले बोल दिया गया ना। यूएस ईरान बातचीत के दौरान 15 जून को सीज फायर को सपोर्ट करने के लिए रीजनल डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी रहेगी। अब इस जगह में क्या हुआ, पाकिस्तान जो कि बेफालतू का, तू कौन तो मैं खामखा, बेफालतू का बीच में कूद रहा है, इसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये ऐसा देश है, इसको तो उसके देश तो एक नंबर का आतंकवादी देश, इसको उसके देश वाले नहीं पूछ रहे हैं। फिर भी देखिए पाकिस्तान ना, पाकिस्तान ने भी अपनी डिप्लोमेटिक बातचीत बढ़ा दी। अरे बाप रे, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक बातचीत बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है ना, इशाक डार, ये और उनके सऊदी काउंटर पार्ट ने एक टेलीफोन बातचीत में इस बात की सहमति जगाई कि दोबारा लड़ाई से किसी भी पार्टी का फायदा नहीं होगा। ये इनको कोई लड़ाई वड़ाई से मतलब नहीं है, ये सिर्फ चाह रहे हैं भाई कैसे भी युद्ध रुक जाए, चाहे ये यूएस से भी पैसा ले ले, सऊदी से भी पैसा ले ले, सब के सब थोड़ा पाकिस्तान को पैसा दे दे और ये फिर नया कसाब, नया जो नए जो टेररिस्ट यहाँ से निकल ही रहे ना, ये फिर से उसको पैदा करे। इसका काम ही क्या है, पैसा लेगा टेररिज्म पे लगा देगा। तो ये चीज बस यही चाह रहा है। उन्होंने सभी पक्षों से ज्यादा संयम बरतने और डिप्लोमेटिक बातचीत जारी किए, जबरदस्ती फोन पे बात करके, समझ रहा ना। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी, जो कि अभी खमेनी के जो सुपुत्र है, अपने पहले लीडर और पिता अली खमेनी के अंतिम संस्कार के बाद जारी एक लिखित संदेश में विरोध का लहजा अपनाया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ 2 युद्धों में सभी शहीद को मौत का बदला लेने की कसम खाई है और कहा कि बदला एक राष्ट्रीय मांग है जो जल्द ही आएगी। दुनिया भर के आजाद लोग इसे पूरा करने की भूमिका निभाएंगे। यह भी और जबरदस्ती है, जो आग है ना उसमें और घी मार रहा है। जब सब चीजें देख रहे हैं भाई कि तुम्हारे अपोज में जा रहा है यूएस, तुमको 2 दिन का समय देके सिर्फ और सिर्फ अपने शिप पर पूरा का पूरा अपना बारूद जो भी जो एनिमेशन है सब लेके आ गया है। तुम अभी भी उसको ये सब चीजें बोलोगे तो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि यूएस अब थोड़ा सा ज्यादा हैवी स्ट्राइक कर रहा है। आप देखेंगे ना इसके बाद, ये देख रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज शट अगेन, ईरान वार्निंग शॉट हिट्स वेसल। फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज शट हो गया है, फिर से बंद हो गया है। पता नहीं बातचीत क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। और यूएस ने ना अभी 140 ठिकानों पर ना ईरान के अटैक किया है और ईरान ने भी क्या किया है, यूएई और कतर पर फिर से हमला कर दिया है। जिसके बारे में क्या आपको मालूम है कि ईरान यूएस पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, ईरान सीधा कतर और सऊदी अरब में डायरेक्ट अटैक करता है यूएस के बेसिस पर। तो अब देखना होगा कि इसका आगे का सीन होता क्या है। इसमें जो भी अपडेट होगी ना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।